कजली तीज की व्रत कथा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। कजली तीज को सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती है। इस दिन मां पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत कथा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जानिए कजली तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीबी की वजह से जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। भाद्रपद माह के तीज पर ब्राह्मण की पत्नी ने कजली तीज का व्रत रखा। माता तीज की पूजा के लिए घर में सत्तू नहीं था। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा सातुड़ी तीज का व्रत है। माता तीज की पूजा के लिए मुझे चने का सत्तू चाहिए, आप जाकर लेकर आइए। इस पर परेशान होकर ब्राह्मण बोले, भाग्यवान, चने का सत्तू खरीद पाऊं इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? मैं सत्तू लाने में असमर्थ हूँ। इस पर ब्राह्मणी ने नाराज होते हुए कहा, शास्त्रों के अनुसार कजली तीज में सत्तू का विशेष महत्व होता है। आप चाहे जहां से भी हो सके सत्तू लेकर आइए। पत्नी की जिद और भक्ति देखकर ब्राह्मण ने चोरी करने की सोची। रात के अंधेरे में वह एक साहूकार के दुकान में चुपके से घुस गया। वहां उसने घी, शक्कर, चने की दाल को 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया। जाते समय दुकान के नौकरों ने ब्राह्मण के कदमों की आहट सुन ली। नौकर जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे और उसे पकड़ लिया। नौकरों ने ब्राह्मण को साहूकार के सामने पेश किया। ब्राह्मण साहूकार से बोला, सेठ जी, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी ने आज कजली तीज का व्रत रखा है, जो चने के सत्तू के बिना पूर्ण नहीं होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चने का सत्तू खरीद सकूं। बस मैं यहाँ चने के सत्तू की सामग्री लेने आया था ताकि मेरी पत्नी का व्रत संकल्प पूर्ण हो सके। जब ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो वाकई उसकी पोटली में सिर्फ चने के सत्तू की सामग्री पाई गई। ये देख साहूकार बोला, हे ब्राह्मण देव, वाकई तुम नेक बंदे हो। यदि चोर होते तो तुम्हारी पोटली से अन्य चीजें भी निकलती। आज से मैं आपकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानता हूँ। साहूकार ने ब्राह्मण को सातों की सामग्री, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा किया। ब्राह्मणी ने पूरे विधि विधान से कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण और उसके परिवार में खुशियों का आगमन हुआ। हे तीज माता, इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी तरह की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर द स्टोरी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।